प्रिय भाई बहनों, साथियों, मित्रों, दोस्तों एवं प्यारे बच्चों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आप सब लोगों का हमारे इस चैनल में स्वागत है। मित्रों, आप सब लोग कैसे हो? मित्रों, मुझे पूरा विश्वास है, पूरी आशा मैं करता हूँ कि आप सब लोग अच्छी तरह से होंगे, सेहतमंद होंगे, आपके बच्चे अच्छी तरह से होंगे। मित्रों, मैं आज आप लोगों के सामने फिर उपस्थित हुआ हूँ। मैं आज भोर के समय मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूँगा। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेंगे और आपको आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। मित्रों, मैं सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर प्रार्थना करूंगा। मित्रों, आज का वचन है भजन संहिता 17 अध्याय का 6 वचन है। मैं इस वचन के द्वारा बात करूंगा और इसी के आधार पर प्रार्थना करूंगा। भजन संहिता 17 का 6। मैं तुझे ही पुकारता हूँ, क्योंकि हे परमेश्वर तू मुझे उत्तर देगा। अपना कान मेरी ओर कर, मेरे शब्दों को सुन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम परमेश्वर को पुकारते हैं। हम किस लिए परमेश्वर को पुकारते हैं? हम परमेश्वर जब संकट में होते हैं तो हम परमेश्वर को पुकारते हैं, और जब परमेश्वर को पुकारते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रश्नों का उत्तर देता है। और जब हम बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर उनकी आवाज़ परमेश्वर के कानों तक नहीं पहुंचती है, उनके शब्द उनके कान तक नहीं पहुंचते हैं, तो कैसे प्रार्थना सुनी जाएगी? मैं इसी प्रकार मित्रों, मैं आपको बताऊंगा कि एक परमेश्वर का जन था और उसका परिवार ने परमेश्वर को पुकारा था और परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं को सुनी थी। मित्रों, अगर आज आप लोग भी कोई संकट में हो, कोई परेशानी में हो, कोई बड़ा भारी घोर संकट पड़ा है, बड़ा भारी दुख है, तो आज परमेश्वर को आज पुकारें और इस प्रार्थना को पूरा सुनें। परमेश्वर आपके शब्दों को सुनेगा। परमेश्वर आज आपके प्रश्नों का उत्तर भी देगा। मित्रों, हम देखते हैं कि जैसे आप लोग भी विश्वासी हो, प्रभु के भक्त हो, उसी प्रकार एक नबी था और नबी की एक विधवा पत्नी थी, और नबी सेवकाई करते करते उसकी देहांत हो गया था। और उस नबी की विधवा पत्नी थी और उसका नाम था एलिसा। नबी की विधवा पत्नी एलिसा ने जब उसके जीवन में संकट आया, उसको परेशानियों का सामना करना पड़ा, तब नबी की विधवा पत्नी ने परमेश्वर एलिसा की दुहाई दी। विधवा पत्नी ने एलिसा की दुहाई दी। परमेश्वर का एक जन था, उसका नाम एलिसा था, और उसने एलिसा को दुहाई दी। विधवा ने कहा, उस विधवा पत्नी ने कहा कि आपके सेवक मेरे पति की मृत्यु हो गई है। उसने कहा कि आप जानते हैं, एलिसा से कहा कि आप जानते हैं कि मेरे पति प्रभु की कितनी भक्ति करते थे, प्रभु की कितनी सेवा करते थे। कहा कि अब जितने लोग ब्याज देने वाले सूदखोर मेरे दोनों पुत्रों को लेने आए हैं, और उनको ले जा करके इसलिए ले जाना चाहते हैं कि उनको गुलाम बनाना चाहते हैं। मित्रों, तब परमेश्वर के जन एलिसा ने उससे कहा, तुम्हारे लिए मैं क्या करूं? मित्रों, एलिसा पर जो परमेश्वर का जन था, उसने बताया और उनसे कहा, उस स्त्री से कहा जो विधवा थी, कहा कि बताइए मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? तू क्या चाहती है? मुझे बताओ, तुम्हारे घर में क्या है? मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों एवं प्यारे बच्चों,
उस विधवा ने कहा कि आपकी सेविका के पास में तेल की एक कुप्पी के अतिरिक्त घर में कुछ नहीं है। कहा मेरे घर में एक कुप्पी तेल है और कुछ नहीं है। मित्रों, तब परमेश्वर के जन एलीशा ने कहा कि जाओ और अपने सब पड़ोसियों से बर्तन मांगो, और वो बर्तन जिनके पास में खाली बर्तन पड़े हैं, कहा कि जाओ अपने सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांगो, और वे बर्तन खाली हों और कम न हों। मित्रों, उसके बाद तुम अपने पुत्रों के साथ में अपने घर को जाना। मित्रों, कहा कि जब अपने घर को जाना तो घर के द्वार भीतर से बंद कर लेना, और उसके बाद उन सब बर्तनों में वही कुप्पी का तेल उड़ेलना। जब तक एक बर्तन तेल से भर जाए तब उसको अलग रख देना। ऐसा ही सब बर्तनों के साथ में करना। मित्रों, उस विधवा स्त्री ने एलीशा के कही हुई बात को जैसा उसने कहा था उसी प्रकार किया। मित्रों, विधवा स्त्री एलीशा के पास से घर अपने गई और जैसा उसने कहा था उसी प्रकार किया। उसने पुत्रों के भीतर आने के बाद अपने पुत्रों को बुलाई और अपने घर के अंदर ले गई, और पुत्रों के आने के बाद में घर का द्वार बंद कर लिया। पुत्र उसके पास बर्तन लाते गए और वह उनमें तेल उड़ेलती गई। मित्रों, जब सब बर्तन तेल से भर गया तब उसने अपने एक पुत्र से कहा। मित्रों, जब सब सारा बर्तन तेल से भर गया तो उसने अपने एक पुत्र से कहा, मेरे पास और बर्तन ला। पुत्र ने कहा कि अब और बर्तन नहीं है। मित्रों, उसके बाद कुप्पी से तेल बहना तत्काल उसी समय बंद हो गया। विधवा परमेश्वर के जन एलीशा के पास में फिर आई। उसने उनको यह सब बताया, जैसा उसके साथ में हुआ उसने सब बताया। तब एलीशा ने कहा, जाओ तेल को बेच दो और उससे अपना कर्ज चुका दो। मित्रों, उसने बचे हुए तेल से तुम्हारा और तुम्हारे पुत्रों के जीवन का निर्वाह हो जाएगा। उसने तेल को बेचा और जो भी कर्ज था उसने कर्ज को चुका दिया, और जो बचा हुआ तेल था उसी तेल के द्वारा उसने अपने जीवन का निर्वाह किया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अगर आप लोग भी अगर कर्जदार हो, अगर कर्जदार आपको भी परेशान करते हैं तो आज उस परमेश्वर के सामने आप घुटने में जाओ और प्रार्थना करो। मित्रों, अगर आप कर्जदार हैं तो आज आप भी अपने घर में जाओ और प्रभु के सच्चे मन से जाओ। जो भी आपके घर में कोई वस्तु है, जैसे तेल है या कोई अन्य चीज़ है, तो आज उसी तरह आज आपके घर में परमेश्वर की आशीष से पहुँच जाएगी। अगर आपके बखारी में अन्न है तो वह अन्न कभी खाली नहीं होगा आपके बखारी से। मित्रों, अगर आपके भंडार में, आपके अकाउंट में पैसे हैं तो उस पैसे का भी इस्तेमाल करो। परमेश्वर आपके बैंक का अकाउंट का पैसा कम नहीं होने देगा। अगर आप कर्जदार हैं, पैसे आप निकालते जाएंगे, आपका पैसा उतना ही बना रहेगा। आपके घर भंडार में अगर अन्न है तो अन्न को बेचते जाओ, अन्न की कोई घटी नहीं होगी, आपका कर्ज उतर जाएगा। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ उन भाई बहनों के लिए मैं
प्रार्थना करता हूँ कि जितने हमारे भाई बहन आज कर्जदार हैं और आपको पुकारते हैं, तो हे परमेश्वर उनकी पुकार को सुन लीजिए, उनके प्रश्नों का उत्तर दीजिए और प्रभु उनकी पुकार आपके कानों तक पहुँचे और उनका कर्ज यीशु मसीह के नाम से कर्ज से उनको छुटकारा मिल जाए, कर्ज का बोझ उतर जाए। मैं परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनका बोझ लदा हुआ है, जिनके बेटा और बेटियों की शादी नहीं हो रही है और इसके लिए उनका दिमाग की टेंशन, दिमाग की भार बढ़ गया है, तो आज यीशु मसीह के नाम से उनका बोझ उतर जाए। मैं परमेश्वर पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि जो लोग आज महामारी से पीड़ित हैं, बीमारी से पीड़ित हैं, जो कि जिनके घर के लोग आज अस्पताल में भर्ती हैं, आज उनके सारे बोझ को मैं तेरे हाथ में देता हूँ और यीशु मसीह के नाम से उनकी बीमारी महामारी का बोझ उतर जाए और वो लोग चंगे हो जाएं। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके पास में बोझ लदा हुआ है, संतान नहीं है, संतान के कारण वो चिंतित हैं, संतान के कारण वो दुखी हैं। आज उनका दुख है आनंद में यीशु के नाम से बदल जाए। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, जो हमारे भाई बहन हमारी प्रार्थना में आज सम्मिलित हैं और प्रार्थना को सुन रहे हैं। परमेश्वर पिता, अगर हमारे भाई बहन के पास में पैसे की कमी है और पैसे के कारण दुखी हैं, तो उनके बैंक अकाउंट में मैं नाइकल मनी को मैं डालता हूँ। उनके बैंक के अकाउंट से पैसे का अंत न हो जब तक कर्ज का बोझ न उतर जाए। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। मैं उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जिनके पास में बोझ लदा हुआ है, जिनके पास में मकान नहीं है, छत नहीं है। मैं उनको छत की आशीष बोलता हूँ, उनको सुंदर सा नया मकान यीशु मसीह के नाम से मिल जाए। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। मैं उन भाई और बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जिन गर्भ में संतान की उत्पत्ति नहीं हुई, वो गर्भ में मैं संतान की आशीष बोलता हूँ। आज इसी दिसंबर के महीने में उसके बच्चेदानी में गर्भाधान हो जाए और उसको बांझपन का कलंक से छुटकारा मिले। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जितने हमारे भाई बहन अगर आज दुखी हैं शैतान से, शैतान उनको छोड़ नहीं रहा है, तो शैतान उनके जीवन से चला जाए और यीशु मसीह के नाम से वो परिवार आशीषित हो। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, आप हमारी प्रार्थना को सुनते हैं और उसका उत्तर भी देते हैं। जिन जिन भाई बहनों के जो भाई बहन आज कर्जदार के बोझ से दबे हुए थे और जिन भाई बहनों का बोझ दिमागी बोझ था, मन का बोझ था, आज उनके मन के बोझ को आपने हल्का किया। मैं उसका धन्यवाद करता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग जिनके घर में नौकरी नहीं थी, सरकारी नौकरी की थी, आपने आशीष दे दिया है। मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। इस प्रार्थना को मैं उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूँ, आमीन। मित्रों, आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। जिन जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, हम उन लोगों के लिए हमेशा निरंतर प्रार्थना करते रहेंगे। परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, आमीन।